आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से निकल करके आ रही है, और जिसका जो केस बीएड वर्सेस बीटीसी का हाई कोर्ट में लंबित था उसका जो है जजमेंट अपलोड हो चुका है। कल भी आपको अपडेट जो है वीडियो के माध्यम से लाइव अपडेट दी गई थी कि प्राथमिक से जो है बीएड को बाहर कर दिया गया था। 11 अगस्त को जो है इसका जो है जजमेंट आ चुका था सुप्रीम कोर्ट से, और उसके अकॉर्डिंग अब उसका इम्पैक्ट काफ़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से जो है इम्पैक्ट जो देखने को मिला है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। वहाँ पर जो भर्ती निकली थी उसको जो है अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया, और उसको जो है हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बीएड अभ्यर्थियों को जो है प्राइमरी लेवल पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग उस पर भी स्टे दे दिया गया है, और बीएड को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पर आदेश अपलोड हो चुका है, उस आदेश को यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो केस लगा था, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर WPS नंबर 5788 ऑफ 2023, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पिटिशनर हैं उनका नाम दिए हुए हैं। 12 पिटिशनर हैं जिनके द्वारा याचिका लगाई गई थी। सभी के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। पहला नाम है विकास कौशिक सन ऑफ रामफल कौशिक, वहीं भूपेंद्र कुमार पटेल और भूदनाराम सन ऑफ नंदलाल और ऋषभ। काफ़ी लोग यहाँ पर जो है पिटिशनर हैं। 12 लोगों ने यहाँ पर याचिका करी हुई थी। और वर्सेस में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, वहीं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन सेक्टर 10 द्वारका नगर मेट्रो स्टेशन यानी NCTE को भी यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट बनाया गया था। तो यहाँ पर जिसकी जो है सुनवाई हुई अजय श्रीवास्तव माननीय, और यहाँ पर लर्नर काउंसिल फॉर द पिटिशनर थे। वहीं आल्सो हेड मिस्टर HS अहुलीवाला लर्नर डिप्टी एडवोकेट जनरल अपीयरिंग फॉर द स्टेट। यहाँ पर स्टेट की तरफ से जो है यहाँ पर एडवोकेट जनरल उपस्थित हुए नंबर 1 and 2, एंड मिस्टर अविनाश सिंह लर्निंग काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पॉन्डेंट नंबर 3। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है कि लर्निंग काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट आर ग्रांटेड 2 weeks टाइम टू फाइल रिप्लाई, एंड देयर आफ्टर फर्दर 2 weeks टाइम इज ग्रांटेड टू लर्निंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर टू द फाइल रिजॉइंडर। तो यहाँ पर जो है 2 हफ्ते का समय दिया गया है, और उसके 2 हफ्ते बाद जो है ग्रांटेड टू लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर टू फाइल, वहाँ उसी पर रिजॉइंडर भी फाइल करने का समय दिया गया है। आल्सो हेड AI नंबर 1 ऑफ 2003 विच इज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम स्टे। तो यहाँ पर बता दें कि लर्निंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट, उनके द्वारा पिटिशनर के द्वारा सबमिट किया गया कि अर्लियर ओनली DED कैंडिडेट वर अलाउड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। यानी कि जो DED या कह लें कि BTC या DLED, कई जगह इसका नाम DED भी है, चाहे आप BTC कह लें या DLED कह लें, वो ही एलिजिबल थे जो कि असिस्टेंट टीचर के लिए। बट बाई नोटिफिकेशन डेट 23/8/2018 NCT हैज आल्सो इंक्लूड BED एड पर विद DED फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट। तो जो 2018 का जो नोटिफिकेशन NCT का था उसके अकॉर्डिंग जो है BED को भी प्राइमरी लेवल पर एलिजिबल माना गया था। असिस्टेंट टीचर and accordingly state of Chhattisgarh has also include BEd but the Honorable Supreme Court in very recent judgment passed in civil appeal number 50/68। तो यहाँ पर जो सिविल अपील थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसको यहाँ पर मेंशन कराया गया BTC अभ्यर्थियों के द्वारा, यानी DED या DLED कह लें। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर डिसाइड ऑन 11/8/2023। तो जो 11/8/2023 का जजमेंट आया उसी को यहाँ पर जो है लागू करवाया गया। हेल्ड दैट ओनली DED कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 11/8/2023 का, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ DED या DLED या BTC कैंडिडेट ही जो है एलिजिबल होंगे असिस्टेंट टीचर के लिए, और BEd क्वालिफाइड कैंडिडेट इज इलीगल। तो जो BEd के कैंडिडेट हैं वो इलीगल हैं एंड कोइस्ड हैं, यानी कि उनको यहाँ से हटाया जाए। द नोटिफिकेशन डेटेड 23/8/2018 एंड अकॉर्डिंगली रूल्स ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ रिगार्डिंग इंक्लूसिव ऑफ BEd कैंडिडेट हैज आल्सो टू बी हिल्ड अल्ट्रा वायरस। तो ये भी उसके खिलाफ हो रहा है। ही देयरफॉर प्रेड फॉर स्टेइंग द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस टिल द फाइनल डिस्पोज ऑफ दिस रिटिफिकेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके बिहाफ पर जो है, इस पर जो है फाइनल डिस्पोजन किया जाए, यानी कि इसको जो है आगे ना बढ़ाया जाए। लर्नर स्टेट काउंसिल सबमिट दैट इशू इन्वॉल्व इज विद रिगार्ड टू द कैंडिडेट हैविंग BEd क्वालिफाइड देयरफॉर द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस मे नॉट बी स्टेड। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस को स्टे नहीं किया गया, यहाँ पर सिर्फ BEd कैंडिडेट को रोका गया है। कंसिडर द आर्गुमेंट एडवांस बाय लर्निंग काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड आल्सो कंसिडर द लॉ लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट ऑन द इशू ऑफ क्वेश्चन पास्ट इन सिविल अपील 50/68 ऑफ 2023 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर डिसाइड ऑन द 11/2023 द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद रिग्रेट टू द कैंडिडेट हैविंग BEd क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर शैल बी कीप्ड इन अवेयंस। तो यहाँ पर BEd कैंडिडेट्स को रोक दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट।
इसके साथ ही बीएड कैंडिडेट को यहाँ पर रोक दिया गया है, सारी प्रोसेस को नहीं रोका गया, सिर्फ बीएड कैंडिडेट को यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जब तक कि फाइनल डिसीजन इसका नहीं हो जाता है तब तक जो है बीएड कैंडिडेट का जो है रिजल्ट और जो भी आगे की प्रोसेस है उसको यहाँ पर अनाउंस नहीं किया जाएगा और उसको जो है विथहेल्ड रखा जाएगा। फर्दर नो final decision would be taken by the respondent in respect of such candidate till the next date of hearing list the matter after 4 weeks। तो 4 सप्ताह के लिए इसको यहाँ पर टाल दिया गया, सारी प्रोसेस जो कि बीएड को लेकर के थी उसको रोक दिया गया है और अन्य प्रोसेस यहाँ पर चलती रहेंगी, लेकिन बीएड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर उनको यहाँ से रोक दिया गया है। और इस प्रकार से देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वह भी कई राज्यों में लागू होना शुरू हो गया। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी चल रही थी उसको यहाँ पर विथहेल्ड कर दिया गया। तो चलिए और अपडेट देखते हैं इसकी। छत्तीसगढ़ में प्राइमरी में बीएड वालों को भर्ती को चुनौती, शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट ने बीएड वालों काउंसलिंग चयन सूची पर रोक लगाई। जी हां, सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। याचिकाओं पर सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाओं में सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड करने वालों को अवसर देने की चुनौती दी गई। छत्तीसगढ़ शासन ने सहायक शिक्षकों की करीब 6500 पदों भर्ती के लिए 4 मई 2023, तो ये 4 मई 2023 का विज्ञापन है, ठीक है। और आगे देखें तो विज्ञापन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2000 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई थी। 10 जून 2023 की परीक्षा हुई जिसमें बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बाद डीएड चूंकि कुछ अभ्यर्थियों ने उम्मीदवारों ने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में कहा कि डीएड कोर्स में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण नहीं ही दिया जाता, यानी कि डीएड ही एलिजिबल है और डीएड कोर्स में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि बीएड कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है। तो और जो सुप्रीम कोर्ट का इसके बाद आदेश आया उसके बिहाफ पर फिर से अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई और वहाँ पर जो है कोर्ट ने भी उस याचिका को स्वीकार किया और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया और प्राइमरी से जो है बीएड कैंडिडेट का जो भी रिजल्ट वगैरह है, चयन सूची है, उस पर जो है यहाँ पर काउंसलिंग थी उस पर जो है यहाँ पर रोक लगा दी। तो इसका इम्पैक्ट देखिए सभी राज्यों में पड़ने वाला है। जिस प्रकार से भर्तियाँ चल रही हैं या जो पूर्व में भर्तियाँ हो चुकी हैं उस पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि एनसीटी ने जो है पूरी गड़बड़ी यहाँ पर की है, क्योंकि एनसीटी ने अभी तक ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किए हैं। पुरानी भर्तियाँ जो हो चुकी हैं या जो ऑन गोइंग चल रही हैं उस पर अभी तक कोई भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी नहीं किए गए। इस वजह से ये सारी समस्या निकल करके आएगी। तो साथियों यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, आपको सबसे पहले जो है शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट दी जाती है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय